हेलो एवरीवन, मैं रीना राठी आज 11 का एक टॉपिक लेके आई हूँ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मेरे कुछ फेवरेट स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि प्लीज़ आप यूट्यूब पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज को अपलोड करें, तो आज उन्हीं की डिमांड पूरी कर रही हूँ मैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है क्या? देखो, जब हम किसी को क्रेडिट में सेल करते हैं तो क्या होता है, जब भी हम किसी को क्रेडिट में सेल करेंगे तो 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ के बाद वो हमें पेमेंट करेगा। ये हो गया, वो हम क्या है, डेटर, सामने वाला क्या है, क्रेडिटर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटर मतलब कि सेलर, सॉरी क्रेडिटर जो है वो ये बोल रहा है डेटर को कि प्लीज मैं एक आपको बिल बना के दे रहा हूं, आप इस पे साइन कीजिए, साइन करके एक्सेप्ट करके साइन करके मुझे रिटर्न कर दीजिए। ओके, तो ये जो लीगल फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे मैं ये भी बोल सकती हूँ कि 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पेई। तो ड्रॉवर कौन होता है, ड्रॉवी कौन होता है, पेई कौन होता है, ये मैं भी आपको बताती हूँ। ड्रॉवर कौन होता है, सेलर। इसे मैं ये भी बोल सकती हूँ कि ये क्रेडिटर है। ओके, ड्रॉवी कौन होता है, परचेजर। मैं इसे ये भी बोल सकती हूँ कि ये डेटर है क्योंकि वो हमें देगा। पेई कौन होता है, द पर्सन टू हुम द पेमेंट इज टू बी मेड इज कॉल्ड पेई। वो पर्सन जिसे पेमेंट रिसीव होती है वो होता है पेई। मतलब कि वो ड्रॉवर सेल्फ खुद भी हो सकता है एंड थर्ड पार्टी भी हो सकती है। ओके, तो पेई कौन है, द पर्सन टू हुम द पेमेंट इज टू बी मेड इज कॉल्ड पेई। क्लियर। डेट ऑफ मेच्योरिटी एंड डेज ऑफ ग्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट ऑफ मेच्योरिटी एंड डेज ऑफ ग्रेस क्यों हमें सही कैलकुलेट होना चाहिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में यदि मैं इनडायरेक्टली बोलूँ ना तो सारा डेट का गेम खेलते हैं हम लोग इसमें। यदि आपने डेट करेक्टली मेंशन नहीं किया या आप करेक्टली जो है आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब बिल्स रिसीवेबल नहीं कर रहे हो या किसी तरह से आप डिसऑनर हो रहा है तो उसे नहीं मेंशन कर रहे हो। रिन्यूअल की डेट कब आई, जब एक से ज्यादा बीआर होते हैं उस सिचुएशन में डेट का क्या अप्स एंड डाउन होता है, सब कुछ डेट पे ही है। एंड डेट ऑफ मेच्योरिटी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी पर्सन के ऊपर बिल लिखा एंड उसे ये बोला कि 2 मंथ के बाद पेमेंट मुझे दे दोगे, सामने वाले ने एक्सेप्ट किया, साइन किया और मुझे दे दिया। मतलब कि 2 मंथ के बाद मेरी मेच्योरिटी डेट आएगी, बट उसमें डेज ऑफ ग्रेस भी ऐड किए जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि सामने वाले को कुछ दिन की हम रियायत देते हैं, छूट देते हैं। तो वो कितने दिन होते हैं, 3 डेज। ओके, सो डेट ऑफ मेच्योरिटी एंड डेज ऑफ ग्रेस। मान लो कि आप 1 जनवरी को 2 मंथ का बिल सामने वाली पार्टी पे दे रहे हो, तो यदि मैं ये बोलूं तो 1 जनवरी से क्या होना चाहिए, 1 मार्च होना चाहिए ना, बट ये ड्यू डेट नहीं है। क्या है ड्यू डेट, प्लस 3 डेज, मतलब कि 4 मार्च इज ड्यू डेट। ग्रेस डेज ऐड करके जो डेट आएगी वही होगी आपकी डेट ऑफ मेच्योरिटी। यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको क्लियर करना चाहूंगी। मान लो कि 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, ये हमारे क्या है, नेशनल हॉलीडे है। 2 अक्टूबर है। जब भी डेट ऑफ मेच्योरिटी यदि उन डेज के ऊपर आ रही है, जैसे कि मान लो 15 अगस्त पे आ रही है, डेज ऑफ ग्रेस ऐड करने के बाद, तो डेट ऑफ जो मेच्योरिटी है वो 1 डे बिफोर हो जाएगी, मतलब कि 14 अगस्त हो जाएगी। 26 जैन आ रही है तो 25 जनवरी हो जाएगी। ओके, मींस यदि आपका ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हॉलीडे है और उस पर आपकी डेट ऑफ मेच्योरिटी आ रही है तो 1 डे बिफोर हम डेट ऑफ मेच्योरिटी को कंसिडर करेंगे। यस, बट इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हो जाता है। मान लीजिए कि कोई हमारा नेशनल लीडर किसी भी रीजन से यदि मान लो वो एक्सपायर हो गया है, तो यदि नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर हो रहा है तो 1 डे लेटर डेट हो जाती है, क्योंकि ये डेज तो ये वेकेशन, ये जो हॉलीडे होने वाला है, ये हॉलीडे तो पहले से क्लियर नहीं है ना, ये तो इमरजेंसी में आया है। जब भी ऐसा होता है तो 1 डे लेटर हो जाती है डेट। तो ये चीज आप एकदम अच्छे से ध्यान रखना। हाँ, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ मेच्योरिटी एंड डेज ऑफ ग्रेस। अब है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में फर्स्ट सिचुएशन है इफ ड्रॉवर रिटेन्स द बिल टिल द मेच्योरिटी डेट। जस्ट लाइक मान लीजिए 2 पर्सन है, एक्स एंड वाई। एक्स इज सेलर एंड वाई इज परचेजर। एक्स ने क्या किया, वाई को सेल किया,
देन एंट्री क्या बना, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एंड वाई की बुक में क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स। यस, जर्नल एंट्री में ये सब चीजें आप अच्छे से क्लियर कर चुके हो। ओके, यस, ये चीज हमेशा याद रखना। 11th के स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जनरली नहीं आती तो आप ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर सकते हो, ना फाइनल अकाउंट्स कर सकते हो, ना एरर्स इन रेक्टिफिकेशन कर सकते हो, ना डेप्रिसिएशन कर सकते हो, ना लेजर कर सकते हो, ना सब्सिडरी बुक कर सकते हो। एवरी चैप्टर ब्लैंक है, तो गोल्डन रूल्स प्लस जर्नल अच्छे से आना चाहिए। ओके, हमारी फर्स्ट एंट्री बनी वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एंड इसमें परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स। अब एक्स ने क्या किया, वाई पे बिल लिखा, ड्रॉ किया। वाई ने क्या किया, उसे रीड किया, उसके टर्म्स एंड कंडीशन को देखा और उसे क्या कर लिया, एक्सेप्ट एंड साइन। साइन करके किसको दे दिया, इसको दे दिया। तो ये सेकंड एंट्री क्या बनी, इसके लिए ये क्या एंट्री होगी, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, क्योंकि इसे बिल की पेमेंट करनी है। ये क्या करेगा, बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई, इसे बिल्स रिसीव हुआ है। ओके, अब क्या होगा, इफ ड्रॉवर रिटेन द बिल टिल मैच्योरिटी डेट, तो क्या करेंगे, मैच्योरिटी डेट पे वाई एक्स को पेमेंट करेगा। तो एंट्री क्या बनेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर। यहाँ पे हम ये नहीं करेंगे एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, वो रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज हम किसके अगेंस्ट में पैसा दे रहे हैं, बिल्स पेबल के, और ये किसके अगेंस्ट में पैसा रिसीव कर रहा है, बिल्स रिसीवेबल के। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट कैटेगरी, जिसे हम लोग बोलते हैं इफ ड्रॉवर रिटेन द बिल टिल मैच्योरिटी डेट। सेकेंड, बिल्स डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। क्लियर, बिल्स डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, एक्स एंड वाई टू पार्टीज हैं, ये दोनों एंट्री सेम होगी। क्लियर, उसके बाद एक्स ने क्या किया, उसे ऐसे लगा, मतलब ये मान लीजिए कि 3 मंथ का बिल था। आफ्टर 1 मंथ एक्स को लगा कि मुझे पैसे की नीड है, वो बैंक के पास जाएगा, उस बिल को डिस्काउंट करवा देगा। बैंक फ्री में तो नहीं करेगा, क्या करेगा, बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस ले लेगा। तो एंट्री क्या बना, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बी आर। वाई की बुक में इसकी एंट्री होगी, नो, कोई एंट्री नहीं होगी। वाई अपनी बुक में क्या करेगा, जब मैच्योरिटी डेट आएगी तो वो सेम एंट्री पास करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब मैच्योरिटी डेट पे एक्स अपनी बुक में कोई एंट्री करेगा नहीं। ओके, थर्ड है इफ बिल इंडोर्स टू अ थर्ड पार्टी। इंडोर्स में यहाँ पे एक्स वाई जेड 3 पर्सन है, यहाँ पे सॉरी एक्स एंड वाई, ये दोनों एंट्री सेम पास करेगा, वाई टू सेल, परचेज टू एक्स, बी आर टू वाई, एक्स टू बिल्स पेबल, सेम एंट्री। अब क्या हुआ कि एक्स को जेड को पेमेंट करना था, तो एक्स ने सोचा कि मैं बी आर दे देता हूँ, तो एंट्री क्या बना, जेड अकाउंट डेबिट टू बी आर, एंड जेड अपनी बुक में क्या करेगा, बी आर अकाउंट डेबिट टू एक्स, बट वाई अपनी बुक में एंट्री करेगा, नो, कोई एंट्री नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जब मैच्योरिटी डेट आएगी तब एक्स अपनी बुक में कोई एंट्री नहीं करेगा, नो एंट्री। ठीक है, एक्स अपनी बुक में क्या करेगा, कोई एंट्री नहीं करेगा, बट वाई अपनी बुक में क्या एंट्री पास करेगा, सेम एंट्री, बिल्स पेबल टू बैंक। और जेड क्या करेगा, बैंक टू बी आर, बिकॉज मैच्योरिटी डेट के ऊपर जेड के पास बैंक है, जेड के पास जो है वो बी आर है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर। अब है नंबर 4, इफ बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ये भी एक कैटेगरी है, जस्ट लाइक मान लो कि मैच्योरिटी डेट या मैच्योरिटी डेट से 1 डे 2 डे बिफोर एक्स ने क्या किया, कलेक्शन के लिए बी आर को बैंक के पास भेज दिया, तो एंट्री क्या बना, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर, मतलब कि ये बी आर किस में कन्वर्ट हो गया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन में। वाई अपनी बुक में इसकी एंट्री करेगा, नो, वाई को कोई मतलब नहीं है। अब जब मैच्योरिटी डेट आएगी तब एक्स अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिकॉज ये बी आर किस में कन्वर्ट हो गया था, बिल सेंड फॉर कलेक्शन में ना, तो यहाँ पे हम लोग बी आर नहीं मेंशन करेंगे,
हम लोग करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, और वाई अपनी बुक में सेम एंट्री बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब हम करते हैं डिसऑनर ऑफ अ बिल। डिसऑनर ऑफ अ बिल क्या है? डिसऑनर ऑफ अ बिल में ये जरूरी नहीं है कि ड्यू डेट पे ड्रॉवी ड्रॉवर को पैसा दे दे। ड्रॉवी किसी भी रीजन से इफ ये बोलता है कि मैं पैसा देने में कैपेबल नहीं हूं, तो क्या होगा, वो बिल डिसऑनर हो जाएगा। डिसऑनर की जो एंट्रीज है वो 4 सिचुएशन में ही सेपरेट है। जस्ट लाइक देखो, फर्स्ट सिचुएशन में इन केस द बिल इज रिटेन बाय द ड्रॉवर टिल द मैच्योरिटी डेट। इस सिचुएशन में यदि बीआर कैंसिल होता है तो क्या होगा, वाई को बीआर वापस जाएगा, देन वाई टू बीआर एंड टू कैश। टू कैश किसके लिए है? ये है नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस क्या होता है? नोटिंग चार्जेस मीन कोर्ट एक नोटरी पब्लिक को अपॉइंट करती है और वो ड्रॉवी के पास जाती है, रीजन पूछती है कि क्या रीजन है कि मनी नहीं दे पाया या वो बिल को एक्सटेंड करना चाहता है, क्यों। तो नोटरी पब्लिक जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उन्हीं सर्विसेज के लिए वो नोटरी चार्जेस लेता है। ये चार्जेस ड्रॉवर जरूर दे देगा, लेकिन अल्टीमेटली कौन देगा? ड्रॉवी ही देगा। इसीलिए इसने यहाँ पे जब वो खुद रिटेन करके रखता है तो टू कैश फॉर नोटिंग चार्जेस, बट वाई अपनी बुक में क्या करेगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस टू एक्स। जब देखो बिल इशू किया था तो एक्स टू बिल्स पेबल था, अभी बिल कैंसिल हुआ है तो बिल पेबल टू एक्स एंड नोटिंग चार्जेस ये आपका एक्स्ट्रा हो गया, नोटिंग चार्जेस इस पे हुआ है तो ओके। इफ बिल्स डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, इफ बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, इस सिचुएशन में क्या होगा? बैंक किसके पास आएगा? वाई के पास जाएगा? नहीं, किसके पास? एक्स के पास। एक्स किसके पास जाएगा? वाई के पास। तो एंट्री क्या बना? वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड बी आर प्लस नोटिंग चार्जेस। ओके। इफ बिल्स इंडोर्स टू थर्ड पार्टी, इस सिचुएशन में बिल को डिसऑनर, यदि इस सिचुएशन में बिल डिसऑनर हो रहा है तो क्या होगा? Z जो है वो X को देगा, X किसको देगा? Y को देगा। तो Z अपनी बुक में क्या एंट्री पास करेगा? Z अपनी बुक में क्या एंट्री पास करेगा? वो पास करेगा X अकाउंट डेबिट टू BR एंड टू नोटिंग टू कैश, सॉरी टू कैश फॉर नोटिंग चार्जेस। एंड Z यहाँ पे आया X के पास, अब X अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा? Y टू Z, वो Y को दे देगा एंड किससे आया वो BR? Z से आया, इसीलिए BR प्लस कैश। ओके। इफ बिल सेंड फॉर कलेक्शन, यदि ये सिचुएशन है देन क्या होगा? Y अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अब हम यहाँ पे BR नहीं लिख सकते बिकॉज हमने BR को किसमें कन्वर्ट कर दिया? बिल सेंड फॉर कलेक्शन में। ये है हम लोग की नोट डिसऑनर एंट्रीज। और आप एक चीज नोटिस करो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सिचुएशन में वाई की बुक में एक ही एंट्री होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। ओके। सो नाउ रिन्यूअल ऑफ बिल, ये क्या है? रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब है एक्स ने वाई को, सॉरी वाई ने एक्स को बोला कि क्या आप बिल को रिन्यू कर सकते हो 2 मंथ 3 मंथ के लिए। जब भी रिन्यूअल की बात आएगी तो सबसे पहली बात आपको पुराने बीआर को कैंसिल करना है, यही सेम एंट्रीज होंगी। क्लियर? उसके बाद हमारा वाई टू बीआर एंड बिल्स पेबल टू एक्स, दिस इज क्या एंट्री है? डिसऑनर एंट्री। उसके बाद क्या फ्री में वो एक्सटेंड कर देगा? नो। क्या होगा? इंटरेस्ट होगा। या तो आपको कैश में इंटरेस्ट मिल जाएगा या फिर वो कैश में नहीं दे रहा है तो उस पर्सन के नेम से डेबिट हो जाएगा। इफ कैश में इंटरेस्ट मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और इफ उस पर्सन के नेम से हो रहा है देन वाई टू इंटरेस्ट इफ उसने कैश में नहीं दिया तो। क्लियर? वाई अपनी बुक में क्या करेगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश यदि उसने कैश दिया तो, इफ उसने कैश नहीं दिया तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। ओके। अब है बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई, ये है आपको नया बी आर मिल गया एंड वाई अपनी बुक में क्या करेगा? एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। इसी बीच में मान लो फॉर एग्जांपल 1 लाख का बी आर था
अब मान लो कि इसमें से 20,000 कैश पेमेंट हो गया, ठीक है, और अभी 80,000 रह गया, तो ये हमें नया बीआर क्या होगा, ये नया बीआर नया बिल्स पेबल दे देगा और यहाँ पे इसको बिल्स रिसीवेबल मिल जाएगा प्लस इंटरेस्ट भी। मान लो इसके ऊपर 5,000 इंटरेस्ट है। इंसॉल्वेंसी ऑफ द एक्सेप्टर, एक छोटा सा पॉइंट रह गया है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, और फिर इलस्ट्रेशन नंबर 21 जो पेज नंबर 13.37 पे है वो भी मैं आपको क्लियर करती हूँ। इंसॉल्वेंसी मीन होता है कि जब किसी पार्टनर के पास पैसा देने के लिए नहीं है और कोर्ट ये डिक्लेयर करता है, कोर्ट ये डिक्लेयर करता है कि मनी इस पर्सन के पास नहीं है, वो पैसा नहीं दे सकता है, इफ वो कुछ पैसा दे देता है या उसकी प्रॉपर्टी से कुछ पैसा दे दिया जाता है, वो आप ये कह सकते हो कि ये आपका लक है जो आपको पैसा मिल गया, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, बैड डेट। मतलब कि ड्रॉवर के लिए वो बैड डेट है एंड ड्रॉवी के लिए वो डेफिशिएंसी है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। ऐसी सिचुएशन में जब भी इंसॉल्वेंसी वर्ड आता है, आपको सबसे पहले क्या करना है, बीआर को कैंसिल करना है, ओके। उसके बाद जब आप बीआर को कैंसिल करेंगे, जो बीआर कैंसिलेशन की मैंने एंट्री बताई है सेम है, उसके बाद मान लो जब वो पैसा दे रहा है, कुछ मनी दे रहा है, तो हम एंट्री, जैसे मान लो कि ड्रॉवर की बुक में होगा एक्स, ड्रॉवर की बुक में होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, यदि मैं एक्स और वाई 2% लूँ तो, और वाई अपनी बुक में करेगा क्या, एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड टू डेफिशिएंसी, जो पैसा वो नहीं दे पाया उसके लिए डेफिशिएंसी वर्ड यूज करेगा। अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 21। 1 जनवरी 2017 को A sold goods to B ₹20,000 and drew a bill at 3 months for the amount. On 1st February 2008, A discounted the bill at 15% per annum with his bank. On maturity, the bill was retained by the bank dishonor with 50 rupees as noting charges. देखो A ने B को सेल किया, कब किया, 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को हमने एंट्री किया बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और ए अपनी बुक में ये एंट्री कर रहा है, बी अपनी बुक में क्या कर रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, क्लियर। उसके बाद ये 1 जनवरी को हुआ, 3 मंथ का बिल मिला जनवरी 1 को ए की बुक में, क्या हुआ, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, और बी अपनी बुक में क्या करेगा, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, क्लियर। उसके बाद ए ने क्या किया, 1 फरवरी को, देखो ये बिल 3 मंथ का था, 1 फरवरी को, इट मीन्स आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ ए ने इस बिल को डिस्काउंट करवा लिया अपने बैंक से विद इज बैंक 15% पर एनम। तो फरवरी 1 को ए अपनी बुक में क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बी आर, डिस्काउंटिंग चार्जेस हम 2 मंथ के लिए देंगे, कैसे, 20,000 मल्टीप्लाई 15% मल्टीप्लाई 2/12, इट मीन्स 20,000 में से 500 आपका डिस्काउंटिंग चार्जेस हो गया, 19,500 आपको फाइनली पेमेंट मिल जाएगा। वाई अपनी बुक में कोई एंट्री करेगा, नो। ए ने क्या किया, उसको सॉरी बी अपनी बुक में कोई एंट्री नहीं करेगा, बी को कोई मतलब नहीं है कि ए ने क्या किया, ओके। उसके बाद ऑन maturity the bill was returned by the bank dishonor with ₹50 as noting charges। जब मेच्योरिटी डेट आई वो बिल डिसऑनर हो गया एंड 50 रुपीज नोटिंग चार्जेस के भी हुए। देन मेच्योरिटी डेट 1 जनवरी से क्या होगी, 1 अप्रैल प्लस 3 डेज, मतलब कि 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को बैंक क्या करेगा, ए के पास आएगा, ए उस बिल को किसको दे देगा, बी को दे देगा, एंट्री क्या बनेगा, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक, और 20,000 प्लस 50 नोटिंग चार्जेस का मीन्स 20,050। ए ने अपनी बुक में एंट्री की, बी अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, बी अपनी बुक में अप्रैल 4 को करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए, ओके। अब क्या हुआ है, बी ने 8,000 रुपीज पेड किए, बी पेड 8,000 एंड द नोटिंग चार्जेस इन कैश मीन्स 8,050 उसने पेमेंट कर दिया, तो बी अपनी बुक में एंट्री करेगा ए अकाउंट डेबिट टू बैंक 8,050, और ए अपनी जर्नल में क्या करेगा, ए अपनी जर्नल में करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बी 8,050, क्लियर। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ है,
एक अनदर बिल 2 मंथ का बैलेंस टुगेदर विद 12% पर एनम इंटरेस्ट बट बिफोर मैच्योरिटी बी बिकेम इंसॉल्वेंट। 20 में से 8 की पेमेंट हो गई, क्या रह गया 12,000 रह गया एंड 12% का इंटरेस्ट होगा कितने मंथ का 2 मंथ का। यहाँ पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं दिया है, परसेंटेज दिया है, तो आप इसे कैलकुलेट करोगे कैसे 12,000 मल्टीप्लाई 12% मल्टीप्लाई 2 बाई 12 तो 240 आपका इंटरेस्ट हो गया और ये इंटरेस्ट कैश में पे नहीं हुआ है। तो क्या होगा, सबसे पहले अप्रैल 4 को बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ये एंट्री होगी और बी अपनी बुक में करेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए। अब यहाँ पे नया बीआर मिलेगा अप्रैल 4 को बी आर अकाउंट डेबिट टू बी कितना 20 में से 8 का पेमेंट हो गया, नोटिंग चार्जेस का भी पेमेंट हो गया, क्या रह गया 12,000 प्लस इंटरेस्ट 240, देन 12,240 नया बी आर मिलेगा बी आर अकाउंट डेबिट टू बी 12,240 और बी अपनी जर्नल में क्या करेगा, बी अपनी जर्नल में करेगा ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 12,240 बट क्या हुआ बी इंसॉल्वेंट हो गया, अल्टीमेटली पेड टू हिज क्रेडिटर 40% इन अ रुपी। ठीक है, इंसॉल्वेंसी होते ही वो बी आर फिर डिसऑनर हो गया। जैसे ही वो बी आर डिसऑनर हुआ अगेन हमने अपोजिट एंट्री पास की बी टू बी आर और बी ने अपनी बुक में एंट्री पास की बिल्स पेबल टू ए। अब 12,240 में से 40 पैसा रिसीव होगा, बाकी सारा बैड डेट्स। तो एंट्री बनेगा मेच्योरिटी डेट पे जून 7 को क्या बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेट अकाउंट डेबिट टू बी। ओके, और बी अपनी बुक में करेगा ए अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डेफिशिएंसी। उसने 40 पैसा दिया, इट मीन्स 4896 उसने पेमेंट किया, जो नहीं दिया 7344 वो ए के लिए बैड डेट एंड बी के लिए क्या हो जाएगा डेफिशिएंसी होगा। और बिल कैंसिलेशन की और जो पैसा रिसीव हुआ है वो दोनों एंट्री मैच्योरिटी डेट पे होगी, मतलब कि अप्रैल 4 से मैच्योरिटी डेट 2 मंथ का आप कंसीडर करते हो तो जून 4 आता है प्लस 3 डेज तो आपका जून 7 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कोशिश किया है, आई थिंक मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं जिसमें इशू की एंट्रीज, डिसऑनर की एंट्रीज, इंटरेस्ट की एंट्रीज, इंसॉल्वेंसी प्लस एक इलस्ट्रेशन नंबर 21 डी के गोयल का आईएससी बोर्ड से रिलेटेड। यस, आईएससी एंड सीबीएसई दोनों के लिए ही यूजफुल है। सो आपको किसी भी तरह से कोई भी डाउट लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर सकते हो और प्लीज चैनल को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और मुझे नोटिफिकेशन भी मिलेगा कि यस यदि किसी तरह का कोई डाउट हो रहा है या आप मुझसे कुछ और भी चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।